हेलो दोस्तों, मैं अनुभव शुक्ला स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल अनुभव कोचिंग क्लासेस में। दोस्तों, जैसे कि हमने बताया था कि इस चैनल के माध्यम से क्लास 10th यूपी बोर्ड 2023 की तैयारी बड़े ही जोर शोर से कराई जा रही है। उसी के लिए हम वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हैं क्लास 10th के हिंदी से। ये क्लास 10th के हिंदी का वेरी महत्वपूर्ण जीवन परिचय है। ये बहुत बहुत महत्वपूर्ण जीवन परिचय है क्लास 10th के लिए। तो क्लास 10th में जीवन परिचय जो होता है वो दो जीवन परिचय आते हैं। एक लेखक का जीवन परिचय आता है, एक कवि का जीवन परिचय आता है। यानी आपको लिख आते हैं तीन जीवन परिचय हैं और तीन में से आपको लिखना पड़ता है एक जीवन परिचय। लेखक का तीन जीवन परिचय आता है और कवि का भी तीन जीवन परिचय आता है। उसमें ऑप्शन रहता है कि आपको जो आता है वो लिखिए। तो जैसे आचार्य रामचंद्र शुक्ल, जयशंकर प्रसाद, भगवत सर उपाध्याय, जयप्रकाश भारती, यानी चार चैप्टर आपके गद्य में है और 10 चैप्टर कवि में है। लेकिन ये तीन चैप्टर है, सूरदास, तुलसीदास, महादेव वर्मा का वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। और आचार्य रामचंद्र शुक्ल, जयशंकर प्रसाद, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जीवन परिचय तैयार कर लीजिए, जयशंकर प्रसाद का जीवन परिचय तैयार कर लीजिए, इधर सूरदास, तुलसीदास, महादेव वर्मा का जीवन परिचय तैयार कर लीजिए। आपके बोर्ड पेपर में बहुत अच्छे नंबर आएंगे। हिंदी में मैं गारंटी देता हूँ कि इतने से इस 5 जीवन परिचय में आपके जरूर से जरूर जीवन परिचय फंसेगा। तो देखिए, जीवन परिचय कैसे लिखते हैं उसको हम आज बताएंगे। आज हम सिर्फ आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का जीवन परिचय लेके आए हुए आपके तो लिए आपके लिए हम आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का जीवन परिचय लाए हुए हैं। तो देखिए जीवन परिचय इधर देख लीजिए कैसे लिखते हैं। तो ये रहा आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। हमारे आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी तो ये शुक्ल युग के प्रवर्तक थे। जैसा कि इनका कास्ट शुक्ल था तो इन्होंने शुक्ल युग, एक युग था शुक्ल युग जो 1919 ईस्वी से 1919 ईस्वी तक चला था। नहीं, 1919 ईस्वी से 1938 ईस्वी तक चला था शुक्ल युग। 1919 ईस्वी से 1919 ईस्वी तक द्विवेदी युग चला था। तो इसके प्रवक्ता थे। तो जीवन परिचय कैसे लिखेंगे, देखिए कैसे लिखेंगे। हिंदी के इस प्रतिभा संपन्न साहित्यकार का जन्म 1884 ईस्वी को बस्ती जिले के अगोना नामक ग्राम में हुआ था। आप लोग उत्तर प्रदेश में रहते होंगे। तो देखिए, हमारे जो इस प्रतिभा संपन्न साहित्यकार, इतिहासकार, निबंधकार, आप कुछ भी इनकी विशेषताएं लिख सकते हैं। कोई जरूरी नहीं है इसी तरह आप जीवन परिचय लिखें, आप अपनी तरह भी लिख सकते हैं, लेकिन इनका जो मेन पॉइंट होता है वो सही होना चाहिए बस। तो हिंदी के इस प्रतिभा संपन्न साहित्यकार का जन्म 1884 ईस्वी को, जो हमारे यहाँ बस्ती जिला पड़ता है, अगोना नामक ग्राम में हुआ था। तो बस्ती जिले के अगोना नामक ग्राम में हुआ था। तो इनके पिता का नाम पंडित चंद्रबली शुक्ल था। इनके पिताजी थे जिनका नाम पंडित चंद्रबली शुक्ल था। ये एक पेशे से पंडित थे क्योंकि इनका कास्ट शुक्ल था और शुक्ला जी को पंडित कहते हैं। जो एक सुपरवाइजर कानून गो थे। अब सुपरवाइजर कानून गो थे इनके पिताजी, सुपरवाइजर कानून गो थे। शुक्ल जी ने अपनी हाई स्कूल की परीक्षा मिर्जापुर जिले के मिशन स्कूल से उत्तीर्ण की। जो शुक्ल जी थे, एक मिर्जापुर वेब सीरीज आई थी, वही मिर्जापुर जिला है, उत्तर प्रदेश में पड़ता है मिर्जापुर। और इसी मिर्जापुर में एक मिशन स्कूल था। वही मिशन स्कूल से इन्होंने अपनी हाई स्कूल की परीक्षा उत्तीर्ण की। जो परीक्षा आप देने वाले हो वही परीक्षा को इन्होंने उत्तीर्ण कर ली थी हाई स्कूल की। तो गणित के विषय में कमजोर थे भाई शुक्ल जी, गणित के विषय में बहुत कमजोर थे। तो कमजोर होने के कारण इनकी शिक्षा आगे नहीं बढ़ सकी। अब भाई कमजोर थे तो इनकी शिक्षा आगे नहीं बढ़ सकी। इंटर की परीक्षा के लिए कायस्थ पाठशाला इलाहाबाद में प्रवेश लिया। एक इंटर की परीक्षा के लिए इन्होंने कायस्थ पाठशाला इलाहाबाद से में इन्होंने प्रवेश लिया, किंतु अंतिम वर्ष की परीक्षा से पूर्व ही विद्यालय छोड़ गए। जब अंतिम वर्ष पहुंचे, यानी जब इंटर की अंतिम परीक्षा थी, मतलब बोर्ड की परीक्षा थी, तभी विद्यालय इनका छूट गया। इन्होंने मिर्जापुर के न्यायालय में नौकरी कर ली। अब सोचो, जहाँ से इन्होंने मिर्जापुर में अपनी हाई स्कूल की परीक्षा उत्तीर्ण की, वही मिर्जापुर फिर आकर के इन्होंने वहाँ के न्यायालय में अपनी जॉब संभाल ली, एक नौकरी कर ली। किंतु स्वभाव अनुकूल के न होने के कारण इन्होंने वो मतलब छोड़ दी। यानी जो जॉब की नौकरी की उनको स्वभाव के अनुकूल था, उससे परे था स्वभाव से, तो उसके कारण उन्होंने नौकरी को भी छोड़ दिया। अब भाई नौकरी को छोड़ दिया, अब उसके बाद क्या करेंगे। तो उसके बाद फिर क्या किया, उन्होंने मिर्जापुर के मिशन स्कूल से चित्रकला के अध्यापक हो गए। यानी जिस स्कूल से, जिस विद्यालय से इन्होंने हाई स्कूल की परीक्षा उत्तीर्ण की, वही स्कूल में, वैसी विद्यालय में ये चित्रकला के अध्यापक हो गए। इन्होंने स्वाध्याय से हिंदी, अंग्रेजी, बांग्ला आदि भाषाओं का अच्छा ज्ञान प्राप्त कर लिया। किंतु शुक्ल और इन्होंने बिना किसी अध्यापक के माध्यम से, बिना किसी टीचर के माध्यम से हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, बांग्ला आदि भाषाओं का अच्छा ज्ञान प्राप्त कर लिया। किंतु शुक्ल युग के प्रवर्तक, महान निबंधकार, महान आलोचनाकार, इतिहासकार हमारे शुक्ल जी जो थे, ये शुक्ल युग के प्रवर्तक थे और ये निबंधकार भी थे, इतिहासकार भी थे। इन्होंने 1941 ईस्वी को परलोक सिधार गए।
और ये इनका मृत्यु 1941 ईस्वी में हो गया हमारे शुक्ल जी का। तो देखिए इनकी कृतियाँ क्या होती हैं, इनकी कृतियाँ के बारे में हम देखेंगे। कृतियाँ इनकी शुक्ल जी की कृतियाँ इस प्रकार हैं। तो शुक्ल जी की कृतियाँ इस प्रकार है। देखिए शुक्ल जी की कृतियाँ, हम यहाँ पे आपके लिए कृतियाँ जो इनकी रचनाएं हैं वो 10 रचनाएं लेके आए हुए हैं। लेकिन आपको क्या करना है, बोर्ड पेपर में जो होता है उसमें साहित्यिक परिचय इंटर में पूछा जाता है और जीवन परिचय आपको थोड़ा लिखना पड़ता है, क्योंकि बिना जीवन परिचय के साहित्यिक परिचय बेकार होता है। तो आपको इंटर में करना होता है, वहाँ पे रचनाएं भी ज़्यादा लिखनी पड़ती है। लेकिन आपको हाई स्कूल में है, तो आप हाई स्कूल में भी छोटे हैं, जूनियर हैं, तो इसलिए आपको थोड़ा रचनाएं लिख देना है, 1-2 रचनाएं लिख देना, काम चल जाएगा। लेकिन इंटर में ज़्यादा रखनी पड़ती है, ठीक है। तो देखिए चिंतामणि, चिंतामणि जो है वो चिंतामणि की निबंध विधा की रचना है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की अति प्रसिद्ध निबंध है चिंतामणि, ये याद कर लीजिएगा। आपके जो 10 नंबर आते हैं बहुकल्पी वाले गद्य से और पद्य से, उसमें ये क्वेश्चन भी आ जाता है। रचनाएं से क्वेश्चन आता है कि चिंतामणि किस विधा की रचना है, चिंतामणि किसकी रचना है, इस तरह आते हैं। तो चिंतामणि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की निबंध विधा की रचना है। हिंदी साहित्य का इतिहास, सूरदास रसमीमांसा त्रिवेणी जो है ये आलोचना है। हिंदी साहित्य का इतिहास जो है ये इतिहास विधा की रचना है। और जायसी ग्रंथावली, तुलसी ग्रंथावली, भ्रमर गीत, सार, शब्द सागर, ये इनके आनंद कादम्बरी जो है ये आपके इनके संपादन है। और ये रचनाएं आप जरूर तैयार कर लीजिएगा। इसमें से आपके 10 नंबर जो बहुकल्पी आते हैं उसमें भी ये आपके पूछ सकते हैं। 20 नंबर ओमार सीट में भी आ सकते हैं, मतलब आपकी तो चेंज हो जाएगा, आप लोग का ओमार सीट आएगा तो आपकी रचनाएं ओमार सीट में भी आ सकती है। तो आप लोग इस रचनाएं को तैयार कर लीजिएगा। इधर आप जीवन परिचय देख लीजिएगा। और हाँ, इन जीवन परिचय को जरूर से जरूर तैयार कर लीजिएगा, क्योंकि बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से वेरी इंपॉर्टेंट जीवन परिचय है, ठीक है। तो आप फिर चलते हैं। जय हिंद जय भारत। अगली वीडियो में फिर मिलते हैं। तो इसी तरह आप लोग तैयारी करते रहिए। जय हिंद जय भारत।